हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम डीबीटी स्किल का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है नाउ। नाउ फंक्शन क्या करता है, जब भी हमारे को किसी करंट टाइम स्टैम्प को प्रिंट करने की नीड है या प्रोग्राम में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले टाइम स्टैम्प की वैल्यू चेक करनी है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, नाउ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फंक्शन है, कोई इसमें आर्ग्यूमेंट आपको पास नहीं करना होता, डायरेक्टली आपको फंक्शन को कॉल करना होता है। तो इसको कैसे एसक्यूएल आरपीजी में यूज़ करेंगे पहले वो समझेंगे, और फिर नॉर्मल क्वेरी पे भी देखेंगे। तो यहाँ मैंने एक सैम्पल प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है फंक्शन नेम से, इसको हम वॉक थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले तो कांस्टेंट डिक्लेयर किया जो हम हर सेशन में करते हैं, एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स जीरोस के साथ में। और इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद में मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया। अगर आप ध्यान से देखो तो इस बार मैंने डेटा टाइप इसका रखा है टाइम स्टैम्प। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नाउ फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है टाइम स्टैम्प, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको होल्ड करने के लिए भी टाइम स्टैम्प बना के रखा है। बाद में हमने एग्जैक एसक्यूएल के थ्रू सेट ऑप्शन किया है कमिट को नन पे, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे हम हमारे एक्चुअल क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं। तो मेन क्वेरी में क्या कर रहे हैं, एग्जैक एसक्यूएल हमने लिखा एग्जीक्यूट एसक्यूएल सेलेक्ट नाउ, और नाउ के बाद में ये दो पैरेंथेसिस हमने ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस दिए। तो ये क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा करंट टाइम स्टैम्प और उसको स्टोर कर देगा होस्ट वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। ठीक है, कोई भी आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं कर रहे, डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर रहे हैं और जो आउटपुट आएगा उसको स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट के अंदर। और ये वही फ्रॉम सिस ibm डॉट सिस्टम में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ़ एसक्यूएल स्टेट इस क्वेरी से जो रिटर्न हुआ है वो अगर इक्वल है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के, तो डिस्प्ले कर दो रिजल्ट को, एल्स डिस्प्ले कर दो एसक्यूएल स्टेट विद मैसेज क्वेरी एंडेड विद एन एरर एंड इफ INLR ऑन। इस तरह से ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको अभी कंपाइल करके देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। तो अगर कॉल करें तो ये देखोगे अभी आउटपुट क्या आ रहा है, 2023 10 11 533 4395 8809। तो ये है हमारी करंट टाइम स्टैम्प जिसमें ईयर है, मंथ है, डे है, और ये टाइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये था एसक्यूएल आरपीजी में। अब इस सेम चीज़ को अगर आपको नॉर्मल क्वेरी पर रन करनी है तो इस तरह से एक क्वेरी बना सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट नाउ ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद में हमने एलियास नेम दे दिया इसको एज करंट टाइम स्टैम्प फ्रॉम सिस ibm डॉट सिस्टम वन। ठीक है, ये हम सिस्टम लाइब्रेरी से ये टेबल यूज़ करके इस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप जैसे ही एंटर हिट करोगे तो आपकी वैल्यू इस तरह से प्रिंट हो जाएगी 2023 10 11। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया क्योंकि करंट टाइम स्टैम्प है, तो हर बार ये वैल्यू चेंज होकर आएगी। 477007 आ रहा है, अभी दोबारा कॉल किया तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। इसका मतलब है कि ये करंट को ही प्रिंट कर रहा है। करंट में हमेशा वो सेकंड्स चेंज होते रहेंगे, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप नाउ फंक्शन का यूज़ कर सकते हो नॉर्मल एसक्यूएल आरपीजी प्रोग्राम के ऊपर और क्वेरी के ऊपर भी। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।